जी, नमस्कार साथियों, सभी का एएनएन नेटवर्क में तहे दिल से स्वागत है साथियों। जो बच्चे रेलवे एनटीपीसी 10+2 की परीक्षा देकर आ चुके हैं या फिर जो बच्चों की अभी परीक्षा बाकी है, अभी देने जाएंगे, तो उन सभी बच्चों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। और इतनी बड़ी खुशखबरी है कि बच्चे उस खुशखबरी को सुनकर उछल पड़ेंगे। जी हाँ साथियों, आप वीडियो को पूरा देखिए और बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। तब आप इस खुशखबरी को सुनोगे तो आपका मन गदगद हो जाएगा। इतनी बड़ी खुशखबरी है साथियों। और मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ में भारी गिरावट हुई है साथियों। जी हाँ, इस बार की जो कट ऑफ है आपकी उम्मीद से भी बहुत कम जाएगी और इतने नंबर वाले मिठाई बांटना शुरू कर दें। जी हाँ साथियों, लाखों बच्चों ने पेपर छोड़ दिया है। एब्सेंट बहुत बच्चे रहे हैं। जनरल कैटेगरी की क्या कट ऑफ रहेगी, ओबीसी की क्या रहेगी, ईडब्ल्यूएस की क्या रहेगी, एससी की क्या रहेगी, एसटी की क्या रहेगी और महिलाओं की क्या रहेगी। तो सभी कैटेगरियों की कट ऑफ को ऊपर बात करेंगे। जो बच्चे पेपर देकर आ चुके हैं वे अपने इस कट ऑफ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो सीबीटी 2 की यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की सेकंड की तैयारी करें या फिर नहीं। और दूसरा, जो जो बच्चे देकर देकर जाएंगे, मतलब देने जाएंगे अब पेपर, तो उनके लिए भी एक अनुभव हो जाएगा कि इतने क्वेश्चन आपको सही करने हैं। तो चलिए साथियों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले साथियों, मैं आप सभी से एक गुजारिश करना चाहता हूं। यदि आप एएनएन नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ एएनएन नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें रेलवे एनटीपीसी 10+2 से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए साथियों, रेलवे एनटीपीसी 10+2 की संभावित कट ऑफ क्या हो सकती है। जो आपका सीबीटी 1 का एग्ज़ाम है इसके लिए, तो देखिए, यदि जनरल वाले बच्चे 50 से 55 अंक के बीच में यदि लाते हैं तो बच्चों आप सबका 100% सिलेक्शन होगा। जी हाँ साथियों, जो बच्चे अभी पेपर जिनका भी नहीं हुआ है आगे होने वाला है, तो बच्चों आपको कम से कम 50 से 55 अंक लाने ही हैं। यदि आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। और जिन बच्चों का एग्ज़ाम हो चुका है और जिन बच्चों के 50 से 55 अंक के बीच में आ रहे हैं, तो बच्चों आपकी तो बल्ले बल्ले होगी इस बार, ठीक है ना। आपका इतने अंकों पर सिलेक्शन 100% होगा। तो अब बात करता हूँ साथियों अपने ओबीसी वाले बच्चों की। जो ओबीसी वाले बच्चे हैं, यदि उनके 45 से 50 अंक के बीच में आते हैं, तो बच्चों आपको भी किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। और जो ओबीसी वाले बच्चे अब देने जाएंगे पेपर, तो आप समझ लीजिए आपको कम से कम 45 से 50 अंक लाने हैं, तभी आपका CB2 जो अगला एग्ज़ाम है उसके लिए आप क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है ना। अब बात करता हूँ साथियों ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों की। देखिए, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे और ओबीसी वाले बच्चों की कट ऑफ जो रहती है वो लगभग सेम रहती है हर बार। तो आप मानकर चलिए, यदि ईडब्ल्यूएस वाले जो बच्चे हैं हमारे, उनके 44 से 49 अंक के बीच में आते हैं, तो आप मानकर चलिए इन इन सभी बच्चों का 100% सिलेक्शन होने वाला है। किसी भी प्रकार की आप टेंशन बिल्कुल ना लें, आपका इस बार 100% सिलेक्शन होगा। और जो बच्चे पेपर देने जाएंगे अब ईडब्ल्यूएस वाले, तो वे बच्चे 44 से 49 अंक के बीच में 100% नंबर लेकर आएँ, क्योंकि तभी आपका अगले चरण के लिए आप क्वालिफाई होगे, ठीक है ना। अब बात करता हूँ अपने एससी वाले बच्चों की। देखिए, एससी वाले बच्चों की जो कट ऑफ है वो 40 अंक से 45 अंक के बीच में रहेगी। यदि बच्चे जो इन बच्चे पेपर दे के आ गए हैं, जो बच्चे, यदि उनके 40 से 45 अंक के बीच में आ रहे हैं, तो आप बेफिक्र हो जाएं, आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है इस बार, ठीक है ना। टेंशन बिल्कुल भी ना लें। और जो बच्चे देने जाएंगे अब, तो वे बच्चे 40 से 45 अंक के बीच में ज़रूर करके आएँ, क्योंकि आपका तभी सिलेक्शन होगा, ठीक है ना, आगे का। तो अब बात करता हूँ एसटी वाले बच्चों की। तो एसटी वाले बच्चे जो हैं, यदि उनके 35 से 49 अंक के बीच में आ रहे हैं, तो बच्चों आपका 100% सिलेक्शन होगा। बस अब आप अगले चरण की तैयारी शुरू कर दें, यदि इतने अंक हैं तो आपके। और जो बच्चे अब पेपर देने जा रहे हैं एसटी वाले बच्चे, यदि उनके 35 से 49 अंक के बीच में ज़रूर सही करने हैं क्वेश्चन, तभी उनका 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों की।
PWD वाले बच्चों की। तो इनकी मैं कट ऑफ बताने से पहले आप एक बार ध्यान देखें, इनकी हर बार कट ऑफ कम जाती है सभी कैटेगरियों से। तो इनकी 30 अंक से 40 अंक के बीच में यदि आते हैं तो बच्चों आपको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका 100% सिलेक्शन होगा। ठीक है ना, आपको किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है। और जो बच्चे अब पेपर देने जाने वाले हैं PWD वाले, उनको कम से कम 30 से 40 अंक के बीच में क्वेश्चन ठीक करने होंगे, तभी उनका जो अगला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसके लिए क्वालिफाई कर पाएंगे बच्चे। ठीक है ना, अब बात करता हूँ एक्स सर्विसमैन वाले बच्चों की। तो एक्स सर्विसमैन वाले बच्चों की हमेशा कम रहती है कट ऑफ PWD वाले बच्चों से भी। तो इनकी कम से कम 28 से 34 अंक के बीच में आप मानिए। यदि इतने अंक हैं तो इन सभी बच्चों का 100% सिलेक्शन होने वाला है। किसी भी प्रकार की टेंशन ना लें, इस बार आपका 100% सिलेक्शन होगा। ठीक है ना, अब बात करता हूँ मैं महिला कैटेगरियों की। देखिए, महिला कैटेगरियों की बात करने से पहले आप एक बार इस चीज़ को समझिए। देखिए, महिला उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ आम तौर पर उनकी संबंधित कैटेगरी यानी कि जनरल, OBC, SC ST के बराबर या थोड़ी कम हो सकती है। देखिए साथियों, अब इस प्रकार से आप समझिए। जैसे जो महिला होती हैं वो 4 कैटेगरी की होती हैं, जनरल, OBC, SC ST। तो जो मैं ओवरऑल सभी महिलाओं की बात करता हूँ, वैसे जो जनरल वाली महिला हैं उनका एक आध अंक ऊपर हो सकता है, OBC वाली महिलाओं का एक आध अंक नीचे, SC ST वाली महिलाओं को जो अंक हैं वो एक आध अंक नीचे। तो इस प्रकार से आपकी कट ऑफ रह सकती है। लेकिन मैं ओवरऑल सभी महिलाओं की बात करूं तो सभी महिलाओं की यदि 35 से 45 अंक के बीच में हैं तो वे सभी महिलाएं आप अपने आप को सेफ जोन में माने, आपका 100% सिलेक्शन होगा यदि इतने अंक हैं। तो अगर जो महिला पेपर देने जा रही हैं तो इतने अंक जरूर ठीक करके आएँ, क्योंकि तभी आप अगले चरण में क्वालिफाई कर पाएंगे। अब बात करता हूँ जो आपका जो कंप्यूटर बेस्ड फर्स्ट एग्ज़ाम है उसमें किस प्रकार से आपका पेपर होना है। RRB NTPC 10+2 अंडर ग्रेजुएशन परीक्षा 2 चरणों में होती है, CBT 1 और CBT 2। ठीक है ना, जो बच्चे देने जाएंगे, देखिए मैथ के जो क्वेश्चन है आपके 30 अंक के आएंगे। ठीक है ना, 30 नंबर के मैथ के क्वेश्चन आएंगे और आपके सामान्य बुद्धित्व और तर्क शक्ति के 30 क्वेश्चन आएंगे और सामान्य जागरूकता के 40%। ठीक है ना, कुल कितने होंगे 100% और 90 मिनट आपको समय दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको CBT जो 1 का एग्ज़ाम है वो इस प्रकार से होगा आपका। अब बात करते हैं CBT 2 का एग्ज़ाम। तब आप इतने अंक ले आओगे, कैटेगरी वाइज, तो आपका CBT 2 के लिए आप क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है ना, अब बात करते हैं CBT 2 की जो मुख्य परीक्षा है वो किस प्रकार से होगी। देखिए, आपकी 35 अंक के क्या होंगे मैथ के क्वेश्चन, और सामान्य बुद्धित्व और तर्क शक्ति के 35 क्वेश्चन। ठीक है ना, और सामान्य जागरूकता के 50 क्वेश्चन। कुल आपके 120 क्वेश्चन, समय कितना होगा 90 मिनट का। तो इस प्रकार से आपका पेपर होगा। ठीक है ना, तो साथियों, यदि आप ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें रेलवे NTPC से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। साथियों, ANN नेटवर्क ANN नेटवर्क को आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये देश का नंबर 1 चैनल और सबसे भरोसेमंद चैनल है। तो चलिए साथी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।